किसी भी मुल्क की मईशत चलाने के लिए करेंसी नोट्स और सिक्कों की वही अहमियत होती है जो कि इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की होती है। करेंसी नोटों और सिक्कों ही के बायस खरीदो फरोख्त का अमल पॉसिबल होता है और मुल्क की मईशत सांस लेती है। रोजमर्रा जिंदगी में यकीनन आपने खरीदो फरोख्त करने के लिए करेंसी नोटों और सिक्कों का इस्तेमाल तो किया होगा, मगर क्या कभी आपके जहन में ये सवाल उभरा है कि आखिर ये नोट और सिक्के किस तरह बनाए जाते हैं? तो चलें वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में सिक्के और करेंसी नोट कहां पर छापे जाते हैं, इन्हें बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और क्या ऐसा मुमकिन है कि इस अदारे की मशीनों पर काम करने वाले लोग खुद ही अपने लिए नोट और सिक्के छाप छाप कर अमीर हो जाएं। इन तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। व्यूअर्स, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपकी पैदाइश 80 या 90 की दिहाई में हुई हो तो आपने अपनी जिंदगी में 1, 2 और 5 रुपए के नोट जरूर इस्तेमाल किए होंगे। जूं पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती गई वैसे वैसे ये तमाम नोट मार्केट से गायब होते गए और फिर इनकी जगह सिक्कों ने ले ली। पाकिस्तान में ये सिक्के लाहौर में जीटी रोड पर वाक़े पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। अब यकीनन आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि नोटों को रिप्लेस करके उनकी जगह सिक्के जारी कर दिए गए? तो इसका आसान सा जवाब है पायदारी। एक करेंसी नोट महज चंद सालों के अंदर अंदर बिल्कुल बोसीदा हो जाते हैं, मगर सिक्के की लाइफ कहीं ज्यादा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आसारे कदीमा की खुदाई के दौरान सैकड़ों हजारों बरस पुराने सिक्के भी सही हालत में बरामद होते हैं। चुनाचे कॉइन्स को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि सिक्के बार बार छापने नहीं पड़ते और इस तरह मईशत पर बोझ भी नहीं पड़ता और इजाफी अखराजात बचाए जाते हैं। तो चलिए अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि पाकिस्तान में सिक्के कहां और कैसे तैयार किए जाते हैं। सिक्कों की तैयारी में सबसे पहला कदम 2 डिजाइन तैयार करना होता है। एक डिजाइन को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव पुकारा जाता है। डिजाइन जब तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद एक खाली डाई को एक लेजर मशीन में रखा जाता है और फिर कंप्यूटर और लेजर की मदद से उस डाई पर वो निशान छाप दिया जाता है। उसके बाद डाई को बाहर निकालकर हाथ की मदद से मजीद पॉलिश और फाइनलाइज किया जाता है। अगला कदम कॉपर, सिल्वर और प्लास्टिक जैसे मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर वाले तन्नूर नुमा मशीन में डालना होता है और जब ये धातें मेल्ट हो जाती हैं तो पिघली हुई धातों को एक मशीन एक लंबे रॉड की सूरत में बाहर निकालती है। पिघली हुई धात से बनी इस सुलाख की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद इन लंबे रॉड्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और एक प्रेसर मशीन में डालकर दबाव देकर पतली शेप में लाया जाता है और ये अमल बार बार दोहराया उस वक्त तक जाता है जब तक इस रॉड की मोटाई 0.4 सेंटीमीटर तक ना हो जाए। उसके बाद कॉपर, सिल्वर या प्लास्टिक से बने इन रॉड्स को एक ब्लैंकिंग मशीन में डाल दिया जाता है जो इन्हें गोल सिक्कों की शेप में काटना शुरू हो जाती है। ये मशीन इतनी तेज रफ्तारी और परफेक्शन के साथ काम करती है कि आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन 20 से 25 हजार सिक्के तैयार हो जाते हैं। कटाई के इस अमल के दौरान जो रॉड्स बच जाते हैं उन्हें जाया नहीं किया जाता, बल्कि दोबारा पिघलाकर उन्हें दोबारा रॉड की शक्ल दे दी जाती है और फिर से इस्तेमाल में लाया जाता है। जब सिक्के गोल शक्ल में आ जाते हैं तो फिर इनके किनारों को स्मूथ करने के लिए इन्हें अपसेटिंग मशीन में डाला जाता है। फिर इन तमाम गोल सिक्कों को अच्छी तरह पॉलिश और साफ करने के बाद कंप्यूटर ही की मदद से इनका वजन चेक किया जाता है। हर मालियत के सिक्के का वजन और मटेरियल बिल्कुल अलग होता है और बारी आती है सिक्कों पर स्टैंप्स लगाने की। ये काम हाई प्रेशर वाली हाइड्रोलिक मशीन के जरिए किया जाता है और पहले से तैयार की गई डाइज की मदद से सिक्कों पर अप्रूव्ड शुदा डिजाइन छापा जाता है। इस मकसद के लिए 2 डाइज इस्तेमाल की जाती हैं। एक डाइज पर सिक्के के ऊपर वाले रुख का डिजाइन, जबकि दूसरी डाई पर सिक्के के नीचे रुख वाला डिजाइन होता है। जब तमाम काम मुकम्मल हो जाते हैं तो आखिरी स्टेप के तौर पर इन सिक्कों को क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है, जहां पर यह देखा जाता है कि कहीं इन पर मिस प्रिंटिंग या कोई और निशान तो मौजूद नहीं है। मुकम्मल तसल्ली के बाद इन सिक्कों को कंप्यूटर ही की मदद से गिना जाता है और फिर मशीन के जरिए पैक करके इसे स्टेट बैंक रवाना कर दिया जाता है। स्टेट बैंक ही इस बात का मजाज और जिम्मेदार होता है कि वो पूरे मुल्क में ये सिक्के डिस्ट्रीब्यूट करे और उसके बाद ये सिक्के हमारे हाथों में आते हैं और हम इन्हें रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नाज़रीन, ये था पाकिस्तान में सिक्के बनने का पूरा अमल जो वॉइस डेली की आज की वीडियो में हमने आप तक पहुंचाया। अब आखिर में उस सवाल का जवाब कि क्या इन मशीन पर काम करने वाले लोग अपने लिए करेंसी नोट और सिक्के छाप कर अमीर हो सकते हैं? तो सादा सा जवाब यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये हाई सिक्योरिटी के अदारे होते हैं। दाखिल और खारिज होते वक्त तमाम लोगों की बाकायदा तलाशी ली जाती है और इसके अलावा नोट और सिक्के छापने वाली मशीन पर भी हाई सिक्योरिटी होती है। पूरी उम्मीद है कि वॉइस डेली की इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में जरूर इजाफा हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जल्दी किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।